हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग अल्टीमेटली पहुंच चुके हैं उस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पहले पहले लगता था कि क्यू साइकिल डिफ़िकल्ट है। पर अगर आप लोग पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द डिफ़िकल्ट टर्म दैट मेनी टाइप ऑफ लिटरेचर आर प्रोवाइडिंग, फॉर एग्जाम्पल क्यू एन साइड, क्यू पी साइड, ये सब को छोड़कर अगर आप डॉट पिक्चर से इस पूरा चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी होगी। सो चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ इस चीज़ को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो क्यू साइकिल was proposed by scientist Peter Mitchell, and he termed this Q cycle as a proton motive Q cycle. Okay, so फंडा क्या है? फंडा ये है कि हमारा जो यूबी क्विनोन है, ये चीज़ मैंने यूबी क्विनोन वाले वीडियो में भी बोला था कि इट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड अनचार्ज, राइट। सो ए विदाउट एनी टेंशन आराम से डिफ्यूज़ कर सकता है, राइट, अक्रॉस द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके, सो क्यू साइकिल भी मेनली यही चीज़ होता है। सो क्यू साइकिल, द टोटल क्यू साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज फर्स्ट हाफ, अनदर वन इज सेकेंड हाफ, लगभग एक फुटबॉल मैच की तरह, राइट। सो मज़ा कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्यू साइकिल। सो क्यू साइकिल में इस फेस को हम पी फेस बोलते हैं, इन इस वाले पार्ट को एन फेस। ओके, सो यहाँ पर एक जगह हमारा रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन का पूल है, एंड एक जगह ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द यूबिक्विनोन का पूल है। पूल मतलब यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन रेस्पेक्टिवली स्टोर्ड रहता है, राइट। तो क्या होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ क्यू साइकिल कि हमारा जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन है ये डिफ्यूज़ करेगा। ओके, डिफ्यूज़ करने के समय दो प्रोटॉन रिलीज होगा इन द पी फेस। ओके, एंड एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा फेरस सल्फेट क्लस्टर को, एंड फ्रॉम फेरस सल्फेट क्लस्टर साइटोक्रोम C1, and then ultimately electron will be transferred here, and one electron will be transferred to Bl, that is the B type of cytochrome, and then वो इलेक्ट्रॉन जाएगा BH को। ओके, एंड यहाँ से जो Q है वो अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि दो जो इलेक्ट्रॉन था एंड दो जो प्रोटॉन था वो हर सभी निकल चुके हैं। सो नाउ क्यू इज इन इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये चला जाएगा क्यू पूल के पास। ओके, नाउ क्यू पूल से क्यू आएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, बी एच जिसके पास इलेक्ट्रॉन है एंड क्यू जो फिलहाल ऑक्सीडाइज कंडीशन में है, ये दोनों आपस में बाइंड करेगा इन द क्यू एन साइड। ओके, क्यू एन साइड इज दिस साइड, क्योंकि ये एन फेस के पास है इसलिए क्यू एन साइड। क्यू एन साइड में बाइंड करेगा एंड फॉर्म करेगा सेमी यूबिक्विनोन, राइट। ऐसे हम लोग सेमी यूबिक्विनोन को डिनोट करते हैं। मैंने आप लोगों को यूबिक्विनोन वाले वीडियो में भी बोला था, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, एंड क्यू पी साइड नाम का एक चीज़ भी आप लोग लिटरेचर में देख पाएंगे। सो दिस इज़ द दिस साइड। ओके, जहाँ पर क्यू एच टू डिफ्यूज़ हो रहा है, ये पी फेस के एडजेसेंट है, दैट इज़ वाई क्यू पी साइड। सो ये पूरा का पूरा कांड हो रहा है इन द फर्स्ट हाफ, राइट। फर्स्ट हाफ में किसका फॉर्मेशन हुआ? सेमी यूबिक्विनोन का फॉर्मेशन हुआ। एंड याद रखना, हमारा क्यू साइकिल का मेन मोटो है टू फॉर्म रिड्यूस फॉर्म ऑफ क्यू साइकिल, सॉरी रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन। ओके, मतलब क्यू एच टू फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो दैट क्यू एच टू से फिर से इलेक्ट्रॉन निकल पाए एंड उस इलेक्ट्रॉन को फेरस सल्फेट क्लस्टर एंड साइटोक्रोम C1 के माध्यम से साइटोक्रोम C को भेजा जा सके। ओके, तो इन द सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि क्यू एच टू पुल से और एक क्यू एच टू आएगा, एंड एक क्यू एच टू फिर से डिफ्यूज़ होगा एट द क्यू पी साइड, एंड ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन अगेन दो H प्लस पी फेज में चला जाएगा, एंड एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरस सल्फेट के पास, वहाँ से साइटोक्रोम C1, एंड एक इलेक्ट्रॉन जाएगा Bl के पास एंड Bl से BH के पास। ओके, एंड एज क्यू एच टू से दो इलेक्ट्रॉन एंड दो H प्लस छीन चुका है, सो नाउ इट इज़ इन इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म, जो चला जाएगा क्यू पुल के पास। ओके, नाउ अब क्यू पुल से कोई भी क्यू नहीं आएगा। क्या होगा कि बी एच के पास फिर से इलेक्ट्रॉन आ चुका है। बी एच कॉन्टेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन जो सेमी यूबिक्विनोन जो तैयार हुआ था फर्स्ट हाफ में, उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड हमें देगा यूबिक्विनोल, दैट इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोल। सो ड्यूरिंग दैट टाइम, to facilitate the production of QH2,
2H प्लस सिस्टम लेगा फ्रॉम द मैट्रिक्स। ओके, ऐसे करके QH2 तैयार होगा। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ क्यू साइकिल। मतलब क्यू साइकिल के माध्यम से यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी अपना योगदान रख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का मकसद क्या है? हर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का मकसद है टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर देखो, साइटोक्रोम C1 को तो वो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो मेंटेन इट्स लेवल, राइट, बाय डूइंग द क्यू साइकिल। ओके, सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ अवर क्यू साइकिल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और इस वीडियो को और 2-3 बार भी देख सकते हैं, so that you can understand this very well. Okay, so this is the end of this video, friends. I hope this video will be helpful for you. Thank you.